नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे चिंता दूर करने के आसान उपाय। अगर आपके पास किसी भी तरह का टेंशन है तो निश्चित रूप से उसे दूर करें, क्योंकि एक छोटी सी टेंशन भी हमारी ज़िंदगी की परेशानी बढ़ा सकती है। टेंशन कई बीमारियों का घर है, इसीलिए हमें इसे निश्चित रूप से दूर करने के उपाय पर विचार करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं टेंशन दूर करने के कुछ आसान उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप इस पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। तो साथियों, चिंता दूर करने के आसान उपाय, आपके पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उससे असंतुष्ट रहते हैं, और दूसरों के पास जो कुछ है हम उसी को देखते रहते हैं, उसे पाने की चाहत रखते हैं। तो साथियों, इस वजह से भी हमारी टेंशन बढ़ जाती है और हर व्यक्ति के पास हर कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार फल प्राप्त करते हैं। किसी किसी व्यक्ति को अपने भाग्य से ही सब कुछ मिल जाता है, तो हमें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए। इसका जो दूसरा पॉइंट है, समय का इंतजार करें। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसे हम नहीं कर पाते हैं, वह हमारे बस में नहीं होता है। ऐसे काम जो हमारे बस में नहीं होता है और हम उसे नहीं कर पाते हैं, उसे हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत तंग करते थे। वे पड़ोसी 3 भाई थे। उन्होंने पंचायतें बुलाई, पुलिस में शिकायत दर्ज किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब मैंने उनसे कहा कि आप इसे समय पर छोड़ दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। लगभग 3 साल बाद तीनों भाइयों को आपस में झगड़ा हो गया और उन्हें घर बेचकर वहां से जाना पड़ा, और इस तरह का समस्या का समाधान हो गया। तो साथियों, इसलिए कुछ ऐसी भी समस्याएं होती है जिसके लिए हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। इसका जो तीसरा पॉइंट है, ओवर थिंकिंग नहीं करें। ओवर थिंकिंग हमारी टेंशन को बढ़ाती है, और ये ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर बहुत गंभीर या बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उसे आप आसानी से हल करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लें। ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर जब समस्या देता है आपको, तो उसके समाधान का रास्ता भी निकाल देता है। ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको समस्या दी है, क्योंकि ईश्वर समस्या उन्हीं को देते हैं जिनमें उस समस्या को हल करने की ताकत होती है। अर्थात जितना ही आप समस्या का समाधान करते हैं, उतना ही आप अंदर से मजबूत होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए।
इसका जो 5वां पॉइंट है, समस्या को समझें और फिर उसका उपाय सोचें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम असली समस्या को समझ ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपको एक मकान बनवाना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए आपको एक दूसरा ज़मीन बेचना है। यदि आप घर बनाने की चिंता करते रहेंगे तो घर कैसे बनेगा? आपका मुख्य समस्या है ज़मीन बिकना, और यदि ज़मीन बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो घर तो बनेगा ही। तो इसलिए मुख्य समस्या जो होता है उसके समाधान करने के विषय में सोचें। और इसका जो 6ठा पॉइंट है वह है बीती हुई बातों को नहीं सोचें। हमारे अतीत में कई प्रकार के दुखद घटना हुए होंगे जिसके विषय में हमें नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के सोचने से हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, और जब भी हम कोई गलत चीज़ को सोचते हैं वह हमारे मस्तिष्क के लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए हमें अच्छी चीज़ों के विषय में सोचना चाहिए। इसका जो 7वां पॉइंट है, भविष्य की चिंता नहीं करें। भविष्य को किसने देखा है? ऐसा हम अक्सर कहते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और इस चिंता की वजह से हमारे मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। इसका जो 8वां पॉइंट है, हमें वर्तमान को हंसी खुशी के साथ गुजरना चाहिए। अगर कई समस्याएं हमारे साथ आ रही है तो हमें पहले उस समस्या को ही लेना चाहिए जो समस्या पहले आ रही हो, जो समस्या उसमें प्रमुख है, और उसके बाद जो समस्या आएगी उसके लिए आप बाद में सोचेंगे। और इसका जो अगला पॉइंट है वह है कि अगर किसी भी समस्या का समाधान आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने विश्वासी मित्रों के साथ बात करें। और भी कई लोग आपके संपर्क में हो सकते हैं जिनसे आप सजेशन ले सकते हैं। अगर उन्हें बताने लायक न हो तो इस समस्या को दूसरे की समस्या बताकर और उससे समस्या समाधान के विषय में बातचीत करें। इस तरह से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि आप समस्या के लिए ओवर थिंकिंग करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए चिंता को दूर करने के लिए आप इन सब उपायों को एक बार अमल में लाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मुझे उम्मीद है इससे आपकी चिंताएं दूर होगी। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।